डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में जो सबसे मेन रूल हमने जो किया था बेटा, वो हमारे जो सब, यस बेटा सर रिकॉर्ड ओके सर हो गई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी बेटा मैंने। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो शुरू किया था, जो हमारे पास रूल है डिफरेंशिएशन का, जो नॉर्मली हमारे काम में आता है, वो आता है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। ओके, उसका रूल बनता है आपके पास एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि अगर यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर 5 है, तब आपके पास क्या बन जाएगा 5x रेज टू द पावर 4। अगर यहाँ पर 7 है तो आपके पास बन जाएगा 7x रेज टू द पावर 6, यानी एक इसमें से माइनस होता जाएगा। ठीक है बेटा, अब अगर हमने कल ये नॉर्मल क्वेश्चन तो कर लिए थे, अगर आपके पास होता है लेट्स से डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5, तो क्या करेंगे? ओके, तो इसमें भी सेम कहानी है बेटा, इसको हम क्या करेंगे, दिस विल बी, इसको लिखा जाएगा x रेज टू द पावर माइनस 5। तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा, अब ये 5 आगे आएगा तो दिस विल बी माइनस 5, और x रेज टू द पावर माइनस 5 में जब आप एक और माइनस करोगे तो आंसर बनेगा माइनस x रेज टू द पावर माइनस 6। तो ये इसका आंसर बन जाता है। क्लियर है? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कैसे होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मुझे करके बताओ। ठीक है, राइट डाउन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द टर्म आपका है 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एंड माइनस 8। इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए बेटा। ये आपके पास क्या है, y आपकी ये टर्म है, और मुझे बताइए कि dy बाय dx क्या होगा। यू ऑल हैव ओनली 20 सेकेंड्स। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बाकी अपना फटाफट चेक कर लेंगे कि सही आया कि गलत आया। ठीक है बेटा, सर डन। ओके बेटा, वेरी गुड। आरजू का हो गया, वेरी गुड। रेज हैंड जिनका हो गया। राहुल, आरजू, कुशल, अभिनव, चलो। खुशी, कौशल, आप बताओ बेटा क्या क्या होगा, क्या क्या आंसर बनता है? सर इसका क्या? 12 स्क्वायर वेरी गुड, माइनस 6x माइनस 2x 3 12x स्क्वायर, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज माइनस 6x। यहाँ पे कितना आया? सर माइनस 2x रेज टू पावर माइनस 3। ये कैसे हुआ, ये तो गलत हो गया। अगर आप इसको करते हो बेटा तो 4 बाहर आएगा, इट विल बी x रेज टू द पावर माइनस 2, तो ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हियर इट विल बी माइनस 8x नहीं बचेगा, x रेज टू द पावर माइनस 3। सर कांस्टेंट्स जीरो नहीं हो जाते इसमें? तो बेटा यहाँ भी तो कांस्टेंट था, उसको थोड़ा जीरो कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इस टर्म को आप कैसे लिखे जाओगे, ये टर्म इस तरह से लिखी जाएगी ना, 4 इंटू 1/x स्क्वायर, तो इसके साथ ही कॉफिशिएंट है ना ये इसका अलग से। जैसे अब ये 3 को हमने थोड़ा जीरो थोड़ा ना कर दिया, 4 को थोड़ा जीरो कर दिया, तो वैसे ये जो 4 है वो तो एज इट इज रहेगा ना बाहर, तो जो भी यहाँ पावर आएगी वो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे बनेगा आपका माइनस 8x रेज टू द पावर माइनस 3, और लास्ट ये आपका जीरो बनेगा। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे जीरो आएगा, तो फाइनल आंसर क्या बनता है आपका, चेक करो सबका ये आया है नहीं। अब ये बात समझ में आ गई बेटा? इट विल माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब। हाँ जी बेटा, कोई एक्सक्यूज नहीं बोल रहा था, नाम बोलिए, क्या है डाउट आपको? सर ये x के वो पावर -1 नहीं आएगा सर 8 पे? बेटा ये जब ऊपर जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे बेटा 8 के साथ तो x को ही नहीं, डिफरेंशिएशन क्या करोगे, इट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर आप लास्ट 8x -3 लिखा है सर, -1 नहीं आना चाहिए। कैसे बेटा, हमारा रूल क्या है, x रेज टू दी पावर जो भी होती है हम क्या लिखते हैं, n आगे आता है, और x रेज टू दी पावर n-1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, -2, उसमें एक और माइनस करोगे तो आंसर -3 बनेगा ना बेटा। ओके सर। हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ऐड हम इंटीग्रेशन में करेंगे, अभी तो कंफ्यूजन शुरू होगी। ठीक है, अभी तो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन में इसका उल्टा काम होता है। ठीक है, उस पर हम अभी पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, सबका ये आंसर आ रहा है सबका? यस सर। अभी किसी को डाउट? बेटा डाउट मैं पहले बता रहा हूँ, मैं बहुत तुम्हें लिमिटेड, मतलब मैं तुम्हें एक्सट्रीम लिमिटेड करवा रहा हूँ कि जो हमें जरूरत है।
अब उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कोई डाउट रहेगा फिर काम खराब है। जितनी बेसिक से तुम्हें डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ, बेसिक से तुम्हें मैं इंटीग्रेशन करवाऊंगा। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो जितने हमें रिक्वायर्ड है वो तुम्हें वैसे भी आते हैं, थोड़ा बहुत हमारा चेंजेस होंगे वो थोड़ा बहुत Excuse करेंगे, me, ठीक है। sir. यस खुशी। सर यहाँ पे सर ये +4/x² -8 में सर -8x⁻³ आ गया सर, ये नहीं समझ आया। ठीक है बेटा, हमारे पास टर्म थी, अलग से समझते हैं, 4x², ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 4x⁻²। यहां तक क्लियर है? अब हमें करनी है इसकी डिफरेंशिएशन, d/dx ऑफ 4x⁻²। अब इसको कंपेयर कर लो, देखो 4 तो बाहर आ जाएगा, इसकी तो कोई टेंशन है नहीं, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ किसकी होगी? d/dx ऑफ x⁻² की होगी। अब हमारा रूल क्या बोलता है? एज पर द रूल हमारे पास अगर हम x⁻n की डिफरेंशिएशन करते हैं तो रूल कहता है n n-1, ये हमारा रूल है, n-1। यस सर। अब उस रूल को यहाँ अप्लाई करो तो क्या बनेगा? 4 आपके पास ब्रैकेट के बाहर है, अब यहाँ पे n कितना है? n हमारे पास -2 है, और x की पावर में क्या होगा? -2 में से एक और माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अब ये 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो दिस आंसर विल बी -8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2 एंड -1 क्या हो गया? x⁻³ सो दिस कैन बी रिटन एज -8 डिवाइडेड बाय x³। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। ओके बेटा, अब किसी को कोई डाउट इस स्टेप में बेटा? नो सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा। चलो अब एक और क्वेश्चन लिखिए, उसको सॉल्व करो, सिंपल है। योर y इज गिवन बाय 5x⁴ प्लस 4x⁴ माइनस 3x² प्लस 2x। बहुत ही सिंपल है, करो, या 2x⁻⁻1। चलिए बेटा, डू इट फास्ट, अगेन यू ऑल हैव 20 सेकेंड्स। ओके, आरजू अगेन डन? नो सर। ओके, नहीं आपका। रेज योर हैंड जिनका हो गया, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए, अमन डन, वेरी गुड। हर्षिया, मिस्टी, राहुल। चलो, सबसे पहले अमन ने रेज हैंड किया था, उसी से पूछ लेते हैं। हाँ जी अमन बेटा, बताओ क्या क्या लिखूं? सर 20x³ वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 20x³ प्लस 3/4 x⁻⁷/4। 3/4 x⁻⁷/4, ये गलत है बेटा। नहीं सर 3 आएगा बस। हाँ, तो आप 3/4 बोल रहे हो ना? ओके, क्या बनेगा? ये नहीं बनेगा, आपका आंसर बनना था 20x³। ठीक है, फर्स्ट इज राइट। जब 3/4 यहाँ आएगा तो 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास क्या बनेगा? दिस विल बी 4 इंटू n आएगा 3/4, और x⁻⁴ बनेगा 3 माइनस 3/4 -1। यस और नो? तो ये भी आपका गलत आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम डेटा 4 लेते हो तो यहाँ आएगा 3 माइनस बचेगा 4, तो 7 कैसे हो गया? आपने इसको ऐड कर दिया, होगी ना गड़बड़? तो कितना बचा? यहाँ बचेगा 3 -1/4 और x⁻⁻⁻⁴ ये 7 नहीं हो सकता, आपने ऐड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्या बनता है? राहुल तुम्हारी बारी, अब तुम बोलो। राहुल, -6x ठीक है जी, -6x। आगे -2x -2। वेरी गुड बेटा,
बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। अब चेक करो किसका ये आंसर नहीं आ रहा है, किसी को किसी स्टेप में डाउट है। बिकॉज लास्ट में भी क्या है, -1 है, वो जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, और इसमें जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ -2 होगा। सो दिस विल बी आंसर 20x क्यूब, ओके, 3x रेज टू द पावर -1/4, 6x, एंड फाइनल जब आप आंसर लिखोगे तो फाइनल आंसर ऐसे लिखा जाएगा 20x क्यूब प्लस 3/x रेज टू द पावर 1/4 minus 6x minus 2/x square. This will be your final answer. चेक करो बेटा, सबका ही आ गया? Yes, चेक करें। sir. एनीवन जिसको डाउट हो बेटा, दे कैन रेज योर हैंड, बाकी अपने हाथ नीचे कर लो। किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट हो? सर लास्ट स्टेप बता दो एक बार। Who's there? अलका आप? नो सर, सृष्टि। ओके सृष्टि, क्या वो बेटा कहाँ वाला समझ नहीं आया कि मैंने ये कैसे लिखा, ये वाला कैसे लिखा सारा कुछ? यस सर, फाइनल स्टेप। देखो बेटा, ये तो एज इट इज पॉजिटिव पावर है, ये ऊपर ही रहेगी। नेगेटिव पावर है तो कहाँ चली जाती है? नीचे। तो x रेज टू दी पावर 1/4 लिख दिया। बिकॉज सिंपल सी बात है ना बेटा, 1/x इज इक्वल्स टू x रेज टू दी पावर -1, ये आपने पढ़ा हुआ है, हमने वही प्रॉपर्टी यूज की है। तो यहाँ माइनस पावर थी तो उसको नीचे ले गए, 6x एज इट इज, यहाँ पे माइनस था तो वो पावर हम नीचे ले गए, तो हमने ऐसे लिख दिया। ओके चलो, अब बेटा हम फॉर्मूला लगाते हैं u इंटू वी। ये बहुत बार हमें यूज करने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपके पास y गिवन है एज y, आपके पास है लेट्स से टर्म इज 2x स्क्वायर प्लस 7x इनटू, ठीक है, लेट्स से इट इज योर 20x7, या चलो इतना क्या करना, हमने 2 ही कर लेते हैं इसको भी, ठीक है, और माइनस हमारे पास है 5। अब कोई आपको मैक्सिमम ऐसी डिफरेंशिएशंस आ जाती हैं कि करो, तो इसमें क्या रूल होगा? अभी दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, दिस इज योर u, दिस विल बी योर v। तो हमारा क्या फॉर्मूला था इसके लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v का? dx. इट इज योर और u इंटू d बाई dx ऑफ v प्लस v इंटू du बाय dx। याद है सबको? y इज योर u इंटू v, ये बहुत बार हमें यूज करना पड़ती है प्रॉपर्टी। तो क्या बनता है, dy बाय dx का फॉर्मूला ये बन जाता है। अब इसको यूज करें, ठीक है बेटा, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। अब देखो u एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 7x, एज इट इज आ गया। इसको तुमने कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, d बाय dx ऑफ किसकी आ जाएगी, 20x स्क्वायर माइनस 5। पहला स्टेप ये हो गया। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम v को तंग नहीं करेंगे, तो v एज इट इज 20x स्क्वायर माइनस 5 इंटू डिफरेंशिएशन किसकी आ जाएगी, योर डिफरेंशिएशन विल बी u की, तो दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 7x। क्लियर है बेटा सबको? क्या बनेगा, ये तो फैक्टर एज इट इज नीचे आ जाएगा, दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 20x स्क्वायर, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बचेगा 40x, और 5 के साथ कोई x का फैक्टर नहीं है, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 0। क्लियर बेटा? अब सेकंड में आ जाते हैं, प्लस हमारे पास क्या है, अब 20x स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, ठीक है बेटा, और इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इट इज 2x स्क्वायर का क्या बन जाएगा, दिस विल बी 4x, और 7x का क्या बन जाएगा, प्लस 7। ओके, अब अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है इसको, मतलब सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 40x से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 इंटू 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 80x क्यूब प्लस 40 इंटू 7x, तो दिस विल बी योर 280x स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर अगेन 80x क्यूब प्लस आपके पास कितना बन जाएगा 140x, ओके स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज योर 20x और 35। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बन रहा है, देखो
80x cube which is coming out to be okay 160x cube, 280x square and 140x square कितना हो जाएगा 0 and 12 and 4 1 2 4 20 x square और कोई टर्म बची है दिस इज एज इट इज दिस विल बी योर 80x एंड प्लस 35 ये तो सिंपल अलजेब्रा हो गया यहाँ पे। ये बेटा इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और हमें इस प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है फिजिक्स में। किसी को कोई स्टेप समझ ना आया हो देखो बाकी सारा तो सिंपल अलजेब्रा है यहाँ से तो इसके ऊपर हमारी फिजिक्स है। इन स्टेप में इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट? नो डाउट? इसको क्या हो गया अब? नो सर। चलो फिर एक क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे। राइट डाउन अ क्वेश्चन क्योंकि बेटा इसमें तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। दिस विल बी योर 4x प्लस 2 आपकी y की वैल्यू है 4x प्लस 2 इनटू लेट्स से 5x स्क्वायर प्लस 4। चलिए यू ऑल हैव 30 सेकंड्स नाउ, इतना टाइम तो लग ही जाएगा। फाइनल रिजल्ट निकालो इसका। सर डन। Okay, beta, just wait for others. Okay, beta, time up for everyone. चलो raise your hands. किस किसने किया? चेक करें जरा किसका हो गया। ओके अमन, आलू, खुशी, अर्शिया, मिस्टी, बाकी किसी का नहीं हुआ? तो वेरी इजी। चलिए दिस टाइम विल आस्क मिस्टी, आप स्टार्ट करो बेटा लिखवाना। क्या क्या स्टेप्स लिखे जाएंगे? यस सर। तो सीधे आंसर की स्टेप्स पहले। चलो पहले आंसर बोल दो, फाइनल आंसर तक हम पहुंचते कैसे हैं? क्या आंसर आया? सर 40x स्क्वायर 40x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20x प्लस 30x स्क्वायर प्लस 24 प्लस 30x स्क्वायर प्लस 24। 24। ये तो बिल्कुल ही गलत है बेटा। 40 और 30 ये 70 होगी, ये 20x है, ये 24 है। नहीं, किसी और का कोई और आंसर आया? सर 30x स्क्वायर की जगह 20x स्क्वायर और यहाँ 24 की जगह 16। अच्छा आपका यहाँ 16 आ रहा है और यहाँ पर आपके पास 40 की जगह कितना है? 20 है। सर 30 की जगह 20 है 30 की जगह 20 है। और ओके सर यहाँ चलो माइनस की जगह प्लस का साइन है। 16 के आगे 16 के आगे माइनस की जगह प्लस का निशान है। चलो चेक करते हैं क्या क्या हुआ। देखो बेटा पहले स्टेप में आप क्या करोगे, इसको एज इट इज रखना है। मैं अब स्टेप्स खा रहा हूं और इसकी डिफरेंशिएशन होगी। तो मेरे पास पहले स्टेप में बनना चाहिए 4x प्लस 2 और यहां मेरे पास आ जाएगा 10x ओके 10x बचेगा, 4 खत्म हो गया, डन। प्लस मेरे पास क्या होगा,
थोड़ा सा क्लियर कर लें बोर्ड को। चलो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, हम इसको तंग नहीं करेंगे, इट विल रिमेन एज इट इज 5x² + 4। बाकी अपने स्टेप चेक कर लो बेटा। तो यहाँ अब इसकी डिफरेंशिएशन होगी, तो डिफरेंशिएशन में क्या बचेगा, ये फैक्टर 0 हो गया, ये फैक्टर में सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, यही आया सबका। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी योर 40x² + 20x + 4 × 5 अगेन 20x² एंड यहाँ +16 है। ठीक है बेटा, तो ये फाइनल आंसर नहीं है, जो कि आपकी सेम टर्म्स है बेटा, उसको ऐड करना है। तो फाइनल आंसर विल बी योर 60x², ओके, प्लस आपके पास बचता है 20x और प्लस बनता है 16। क्लियर है? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चेक कर लो सबका ठीक है, या कोई ऐसा है जिसको अभी कोई डाउट है? चलो एक क्वेश्चन और करो। सर 20x की जगह 32x आ रहा है। तो बेटा गलत आ रहा है ना, तो सारे स्टेप सामने है। देखो तुमने कहाँ गलती की है। 32 कैसे आ सकता है बेटा 20x की जगह? यहाँ है ही 2 है, मैंने तो तुम्हें लिखा है 2 है, 4x + 2 है, तो 32 आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चेक करो कहाँ गलती की है तुमने। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद हम फिजिक्स में जाते हैं। अभी हम सिर्फ मैथ्स कर रहे हैं। चलो मेक इट फास्ट। योर y इज इक्वल्स टू 2x³ + 3 into 2x⁻³ -3 + 1। करो बेटा इसको, मेक इट फास्ट। सर हो गया। वेरी गुड। सर डन। वेरी गुड। चलो रेज योर हैंड्स, कितने लोगों का हो गया? हैप्पी एंड खुशी ओनली। चलो बाकी मुझे 10 सेकेंड्स और दे देते हैं, 20 सेकेंड्स। हर्षिया वेरी गुड। वही बच्चे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं? अक्षांश तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा बेटा? क्या डाउट हो रहा है तुम लोगों को? इशनीत सर सॉल्व इतना टाइम क्यों बेटा? अब तो हो जाना चाहिए। क्षितिज, राहुल पहले तो बहुत स्पीड से हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा? सोहा आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा बेटा? विधिवेन आप बताओगे मुझे स्टेप्स। चलो विधिवेन से शुरू करते हैं। विधि अनम्यूट योरसेल्फ। विधि आर यू इन द क्लास और नॉट, और एल्स आई विल मार्क यू एब्सेंट। चलो ये पहला एब्सेंट आज का। अब अटेंडेंस टाइम में अगर आप यस बोलोगी भी, मैं तब भी आपको एब्सेंट ही मार्क करूंगा। सोहा आप शुरू करो बेटा। सोहा अली, सोहा भी एब्सेंट, वेरी गुड। यस पूर्वांक, मतलब ये सब एंड में अटेंडेंस के लिए आते हैं। यस सर। चलिए आपका आंसर क्यों नहीं आया अभी तक? आप लिखो स्टेप्स, क्या लिखूं? 2x³ + 3 ओके, into 2x³, होल्ड ऑन 2x + 3 इनटू, अब बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? -6x⁻⁻4 वेरी गुड, प्लस and plus 2x⁻³ + 1 into 2x⁻³ + 1 इनटू 6x²। वेरी गुड 6x²। चलिए तो क्या बने स्टेप्स? अब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा? ये हुआ -12x⁻⁻1 वेरी गुड। -18x⁻⁻4। ओके डन।
नेक्स्ट plus 12x raised to power -1 -1 plus 6x squared. चलिए फाइनल आंसर क्या बन रहा है? फाइनल आंसर बन रहा है 6x squared minus 18x raised to power minus 6x स्क्वायर माइनस 18x रेज़ टू द पावर, बिल्कुल सही, बिकॉज ये दोनों बेटा सेम है, ये तो आपस में कट जाएंगे, प्लस एंड माइनस, ये हमारा आंसर आता है। एनीवन जिसको डाउट हो बेटा? अच्छा पूर्वांग तुमने किया नहीं बेटा, साथ साथ में अब किया क्वेश्चन है ना, आई नो यू, मन नहीं कर रहा था करने का। चलो बेटा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना हमने अभी तक किया, ये पार्ट है आता है आपके मैथ्स। अगर हम मैथ्स की बात करें तो अगले साल आपको मैथ्स में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने होंगे। अब इसको फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन लिखिए। फिजिक्स में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा? ओके, सो राइट डाउन द क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, इसमें एक चीज में डाउट था। बोलो बेटा। सर जैसे इसमें दूसरे ब्रैकेट में था 2x रेज टू पावर -3 + 1, तो सर वो सेकंड स्टेप में 1 कहाँ चला गया? 1 बेटा खत्म होगा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कितनी थी? इट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो 1 की डिफरेंशिएशन कितनी होगी? 0, तो सेकंड स्टेप में नहीं आएगा। ओके सर। ये तो बेसिक रूल है इसका। ओके बेटा, राइट डाउन केयरफुली क्वेश्चन नाउ। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a particle starts from rest with a uniform acceleration. A particle starts from rest with uniform acceleration. Okay, its displacement x after time t, its displacement x after time t is given by 5 plus 6t plus 7t square. Okay, calculate the magnitude of number 1 initial velocity, okay, calculate the magnitude of initial velocity. Number 2, velocity at t equals to 2 seconds. T equals to 2 seconds. Its acceleration, and at the last they will ask you find out displacement, okay, at t is equals to 4 seconds या 5 seconds. ऐसे बेटा आपको क्वेश्चन आएंगे। जो सारी डिफरेंशिएशन हमने की है, इसका पहला बेसिक क्वेश्चन ये है, अगर आपको आएगा, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द काइनेमेटिक्स। आप कोई भी अपना एंट्रेंस का पेपर उठा लो या सीबीएसई का पेपर उठा लो, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। क्वेश्चन क्लियर है सबको? नोट कर लिया? अब देखो बेटा, इसमें इसने क्या बोला? यस बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, फिर से बोलना। So can you repeat the question? ओके बेटा, वो ये कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ओके, माइक ऑफ कर दो बेटा अपना, बहुत डिस्टर्ब करें। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्स्ट लाइन हमारी ये है, इट्स डिस्प्लेसमेंट x आफ्टर टाइम t सेकेंड इज गिवन बाय, तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया। वी हैव टू फाइंड आउट इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 seconds, इट्स एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 seconds। ठीक है बेटा, हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना, वो डिस्प्लेसमेंट आपको हमेशा लास्ट में पूछेगा, और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगी तो आप सबसे पहले इसे ही सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि जो x है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो डिस्प्लेसमेंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है, तो आप सबसे पहले इसी पार्ट को सॉल्व कर लो, पार्ट नंबर 4 को, कि डिस्प्लेसमेंट एट x एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। तो जहां जहां t है उसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, यू विल बी 5 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो कितना बन जाएगा, दिस इज 5 प्लस 30 प्लस आपके पास क्या हो गया 25, 25 7 द 175। ओके, so it is your 35 plus 175 180, 180 plus this 210 मीटर। तो ये तो पहला कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल क्लियर होगा, एक नंबर आपका यहां हो गया। ठीक है बेटा, किसको डाउट इसके बारे में कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है। अब आती है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स। तो हमें पता है कि वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, यानी कि v की वैल्यू क्या बनेगी यहां पे, v विल बी इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम x से लिख रहे हैं यहां पे। ये क्लियर है सबको। अब उसने क्या बोला है, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट योर इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि जहां से अगर आपने अपनी मेजरमेंट शुरू की है तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, तो ध्यान रखना जब भी इनिशियल की बात होगी आपका टाइम कितना होगा, 0 होगा, t इक्वल टू 0। तो पहले तो वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो, 5 प्लस 60 प्लस 70 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई, 5 खत्म हो गया, इट विल बी 6, 7 का 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया, यू विल गेट योर 14t। तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 6 प्लस 14t। अब हमारे से पूछा गया इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फॉर इनिशियल वैल्यू, जब भी आपसे बात की जाए इसको नोट कर लो, फॉर इनिशियल, ठीक है, वेलोसिटी पूछा हो, एक्सेलरेशन पूछा हो, हमेशा यही रहेगा, फॉर इनिशियल वेलोसिटी टाइम विल बी 0। तो इस इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको, इसमें टाइम को 0 पुट कर दो, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, ये टर्म 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट उसने सेकंड में क्या पूछा है आपसे, फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स पे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर व्हेन t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, तो 3 वैल्यू पुट कर दो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 6 प्लस 14 इंटू 3 था या 2 था सर 2 सेकेंड्स सर, ठीक है जी 2 सेकेंड्स, तो 14 इंटू 2 हो जाएगा, तो 14 टू द 28, 28 प्लस 6 34 मीटर पर सेकेंड हमारी तब आ गई। लास्ट तो पूछ रहा है फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ठीक है बेटा, तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी d बाय dt ऑफ 6 प्लस 14t। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 के साथ कोई फंक्शन नहीं है, 0, 14 की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 14d की 14, सो योर एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्लियर है, कोई डाउट किसी को किसी भी स्टेप में। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर एक बार एक्सेलरेशन वाला एक और बता दो सर। बेटा एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट मींस d बाय dt, इसमें डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या वैल्यू निकाली है हमने वेलोसिटी की, ये रही, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, 6 की डिफरेंशिएशन क्या होगी 0, 14t की क्या होगी, बिकॉज यहाँ क्या है 14t रेज टू द पावर 1, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 14 रहेगा, और इसमें से 1 माइनस करोगे तो t रेज टू द पावर 0 बचेगा। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, so ultimately our answer is coming out to be 14. ओके सर।
ओके बेटा, डन बाय ऑल। बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, बहुत सारे मिलेंगे हमें काइनेमेटिक्स में आगे। चलो एक और क्वेश्चन लिखो थोड़ा सा हायर लेवल का, मतलब थोड़ा सा हायर लेवल का, थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें, और कुछ नहीं है कि क्या इसमें करना है। राइट डाउन द मास ऑफ अ बॉडी इज, द मास ऑफ अ बॉडी इज 2.5 kg. Okay, mass of a body is 2.5 kg. It is in motion, it is in motion, and its velocity after time t, it is in motion and its velocity after time t is given by t cube by 3 plus t square by 2 plus 1. Okay, calculate force acting on the body, calculate force acting on the body at time t equals to 3 seconds. चलिए, anyone can tell करना क्या है? टाइम की वैल्यू पुट करके फिर एक्सेलरेशन निकालनी है, फिर फोर्स निकालना है। थोड़ा सा गड़बड़ होगी। टाइम की वैल्यू पुट करके एक्सेलरेशन नहीं निकालनी है, पहले वेलोसिटी को यूज करके एक्सेलरेशन निकालनी है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है, और हमारे पास a मिसिंग है। ओके, तो पहले हमने a निकालना है और फिर वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू हमेशा सबसे एंड में पुट करनी है बेटा, ध्यान रखना, ये कभी शुरू में नहीं पुट करनी है। तो एक्सेलरेशन का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है, इट इज dv बाय dt। ओके, तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर 3t स्क्वायर बाय 3 प्लस, मैं सीधे स्टेप्स कर रहा हूं, आप देख लेना, इट इज 2t बाय 2 और 1 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। 3 से 3 कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, सो आपके पास आंसर आ गया, आपकी एक्सेलरेशन इज t स्क्वायर प्लस t। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, अब 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 9 प्लस 3 विच इज कमिंग आउट टू बी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब हमने निकालना क्या है, फोर्स। तो फोर्स आपके पास कितनी है, 2.5 ma, तो हो गया 10 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ 12। ठीक है बेटा, तो जब भी आपके पास 10 हो कुछ भी, उसको तंग मत करो, ठीक है, पहले सॉल्व ही कर लो इसको। वैसे बहुत आसानी से कट रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ कटेगा तो 6, 5 6 द 30 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ गया, फोर्स विल बी 30 न्यूटन। ऐसे बेटा आपको फिजिक्स में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपको सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं पूछते, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसकी भी आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट दूंगा, कोशिश करेंगे उसको करने की। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर,